Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 9, 12th class. The chapter name is Ray Optics. Ray Optics में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था एंड उस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी मैंने कराया। तो एग्जांपल कराते टाइम मैंने स्पेशली बोला था एग्जांपल समझ में आ गया मतलब नेक्स्ट टॉपिक लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी समझ में आ गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला मींस व्हाट, जैसे स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं या बहुत जगह लेंसेज यूज करते हैं, तो वो किस साइज का हो, कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कितनी पावर, कितना फोकल लेंथ हो, दैट इज डिजाइन्ड बाय दिस फॉर्मूला। सो लेट्स डेराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। करें डेराइव, देखें जरा। लेट दिस इज a thin lens। प्रैक्टिकली लैब में भी आप सब देखेंगे, जब जाएंगे लैब में बहुत थिन लेंसेज यूज करते हैं, बट डायग्राम अच्छे से समझ में आए, क्लियर डायग्राम बनने, इसलिए थिकनेस मैंने ज्यादा शो कर दिया है, बट प्रैक्टिकली बहुत ही थिन लेंस हम यूज करते हैं। गॉट इट? दिस इज द principal axis of the lens. This is principal axis of the lens. This is optical center. Got it? Lens makers formula को derive करने के लिए we must remember some assumptions. What are the assumptions? First assumption जो मैंने अभी बताया, lens should be thin। लेंस शुड बी थिन, यानी प्रैक्टिकली बहुत थिन लेंस हम यूज करते हैं, सिर्फ डायग्राम क्लियरली हमें समझ में आए, क्लियरली टीचर को, एग्जामिनर को समझ में आए और मार्क्स पूरे मिले हमें, इसलिए थिक शो कर दिया है, बट प्रैक्टिकली थिन लेंसेज वी यूज इन डेली लाइफ। सेकेंड अजम्पशन, aperture should be small। aperture means इस लेंस का साइज भी स्मॉल होता है। डेली लाइफ में जो लेंस यूज करते हैं अगेन इतने बड़े नहीं होते, इतना सा लेंस यूज करते हैं। लैब में आप जाएंगे तो इतने से मैक्सिमम साइज के लेंस हमें मिलेंगे, बहुत छोटे साइज के लेंस हम यूज करते हैं। अगेन डायग्राम बड़ा, क्लियर डायग्राम बने, क्लियर इमेज बने, इसलिए बड़ा शो कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली थिन एंड स्मॉल साइज का लेंस होना चाहिए। वन मोर एजम्पशन, ऑब्जेक्ट को हम डेराइव करने के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ अज्यूम करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आगे बड़ा ऑब्जेक्ट भी हम कंसीडर करेंगे, बट डेराइव करने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करके डेराइव करेंगे। लेट अस डेराइव द डायग्राम। डेरिवेशन उससे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टू ड्रॉ द इमेज, one light ray let me take along the principal axis। principal axis के along जो light आएगी will go undeviated, it will go straight, सीधी चली जाएगी। one more light ray let me take like this। एक और light ray हम इस तरह से लेके चलेंगे, यहां हमने इंसिडेंट करा दी है। rarer to denser light bends towards normal, ऐसे बैंड हो जाएगी। बैंड होके मान लेते हैं लाइट ऐसे आ रही है, इस तरह से। Got it? अब यहां तक लाइट आ रही है, बट इसके बाद यही मीडियम आगे तक होता तो लाइट को सीधा चले जाना चाहिए था, इस तरह से
और यहाँ इमेज बन जानी चाहिए थी, बट यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है डेंसर टू रेयर, तो यहाँ पे लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस इधर बैंड हो जाएगी, ऐसे बैंड होके यहाँ कहीं ये लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट यहाँ से आ रही है, यानी फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, वहां कुछ नहीं है, गॉट इट, वहां से लाइट ऐसे बैंड होके यहाँ आ गई है। दिस इज द रे डायग्राम फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, गॉट इट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इमेज का डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक्स्ट्रा इमेज वर्चुअल इमेज बनी है, इसको हम मान लेते हैं v1 मान लेते हैं, यह आंसर से हट जाएगा क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं, समझेंगे फिर इसका यूज क्या है, जब कुछ है ही नहीं तो वो भी समझेंगे। चलिए, टू derive an expression for the image formation, v और u का रिलेशन derive करने के लिए assumptions के साथ साथ we must remember some sign conventions, कुछ साइन कन्वेंशंस भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। We must remember some sign conventions. What are the sign conventions? सेम वही है जो मिरर में थे, सिंगल सरफेस में थे, बट थोड़ा सा चेंज है। All distances should be measured from, क्या था वहां पे, should be measured from pole, लेकिन यहां आ जाएगा should be measured from optical center। कहां से मेजर करेंगे, all distances मिरर फॉर्मूले में सिंगल सरफेस में पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, बट लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। वन मोर पॉइंट, assumption थिन लेंस है तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा, बिकॉज थिन लेंस होते हैं प्रैक्टिकली। तो सिर्फ डायग्राम हम थिक शो कर रहे हैं कि डायग्राम क्लियर बने, अच्छे से हर पॉइंट को हम मेंशन और रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए थिक जस्ट ड्रॉ किया है बस, प्रैक्टिकली इट शुड बी थिन। सेकंड, अब ऑल डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो distances along positive x axis are positive, along negative, distances along positive x axis are positive, and distances along negative x axis are negative। इसका मतलब है यहां से इधर डिस्टेंस पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, बट इधर डिस्टेंस नेगेटिव, गॉट इट। नेक्स्ट लेट अस डेराइव, अब इनका रिलेशन डेराइव करना है, प्लीज ध्यान रखें इन अजम्पशंस और साइन कन्वेंशन के साथ ही वैलिड है, इनके बिना गलत हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, जो सिंगल सरफेस की इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में डेराइव की थी, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था, वो इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट लेट मी राइट द इक्वेशन, μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by radius of curvature of the surface। इस इक्वेशन को हम एक बार इस सरफेस पे यूज करेंगे, फिर इस सरफेस पे यूज करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, जब फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे, यहां इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम जो भी हो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट मी टेक μ1 एंड सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और सराउंडिंग मीडियम μ1। एयर होगा तो इसे 1 ले लेंगे, बट आई एम टेकिंग μ1, गॉट इट। इस सरफेस के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड,
बट इस सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन अप्लाई करेंगे इस सरफेस के लिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ध्यान देंगे। इस सरफेस के लिए ये फर्स्ट मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, सेकंड ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1। बाहर तो दोनों तरफ सेम मीडियम है। चलिए अप्लाई करते हैं और जल्दी समझ में आएगा। दिस इक्वेशन हम फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूजिंग above equation at first surface। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एट फर्स्ट सरफेस। इस पे ये यहां अप्लाई करेंगे। μ2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम μ2 बाय इमेज डिस्टेंस। अब ये पॉइंट समझाने का है, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल इमेज हमें मान के चलना पड़ेगा, जबकि वहां कुछ है ही नहीं, वहां लाइट नहीं गई। यहां जैसे मीडियम चेंज हुआ लाइट इधर आ गया, बट इस सरफेस के लिए वहीं पे हमें वर्चुअल इमेज माननी पड़ेगी, तभी हम फाइनल इक्वेशन डेराइव कर पाएंगे। ये एक तरीका है फॉर्मूला डेराइव करने का। सो इस सरफेस के लिए वहां पे आ गई वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मींस वहां पे कुछ नहीं है, बट इसके लिए हमें इमेज वहीं पे माननी पड़ेगी। सो इमेज डिस्टेंस v1 μ2 बाय v1 माइनस μ1 यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बाय r1 लेके चलेंगे। r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। यूजिंग सेम इक्वेशन, फर्स्ट ऑन सेकंड सरफेस, सेम फर्स्ट इक्वेशन को इस सरफेस पे अप्लाई करते हैं। इस सरफेस के लिए ये फर्स्ट सरफेस की जो वर्चुअल इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। होप यू अंडरस्टैंड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये रियल इमेज। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 इस सरफेस के लिए, इमेज डिस्टेंस v, एंड वन मोर, इस सरफेस के लिए ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती होती है, यहाँ अक्सर मिस्टेक कर देते हैं या समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है। कई बार हम इवन इतना बोल देते हैं बुक में गलत लिखा हुआ है, इवन बोलते सर ने वो गलत लिखवा दिया है। यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम मतलब जिसमें इंसिडेंट रे है, जिससे ऑब्जेक्ट है, और सेकंड मतलब जिसमें इमेज है, रिफ्रैक्टेड रे है। चलिए अप्लाई करते हैं। क्या है इक्वेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, इस सरफेस के लिए सेकंड मीडियम ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम μ1 बाय इमेज डिस्टेंस इज v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसके लिए ये है यानी μ2 आ जाएगा, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है यानी v1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट यानी μ1 माइनस μ2 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स टेक r2 मान लेते हैं। गॉट इट? बस यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये समझ में आ गया, लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, वी गॉट द आंसर। LHS में LHS, RHS में RHS ऐड कर देंगे। दिस इज μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u प्लस इसका LHS यानी प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1 इक्वल टू RHS प्लस RHS।
μ2 माइनस μ1 by r1 प्लस μ1 माइनस μ2 by r2. दिस RHS प्लस दिस RHS ऐड कर दिया हमने सेकंड और थर्ड को. कुछ कैंसिल हो रहा है? यस. μ2 by v1 एंड माइनस μ2 by v1 कैंसिल. इन दोनों में μ1 कॉमन आ रहा है. ये प्लस 1 by v माइनस 1 by u. μ1 तो कॉमन ले लिया, बाहर आ गया. प्लस 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r1. इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा μ2 माइनस μ1 by r2. सेम टर्म बन जाएंगे. यहां μ1 माइनस μ2 में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का और ये प्लस हो जाएगा. 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू, दोनों में से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया इनटू 1 by r1 माइनस 1 by r2. और जो यहां μ1 कॉमन था उसे उधर ले जाएंगे नीचे. नीचे डिवाइड में आ जाएगा, दोनों के डिवाइड में आएगा, दोनों के डिवाइड में आएगा. सो फाइनली 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू μ2 by μ1. ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा. सो μ2 by μ1 माइनस μ1 by μ1 1 इनटू 1 by r1 माइनस 1 by r2. दिस इज फाइनली लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला. दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. Got it? That is. ये इक्वेशन कैसे डराइव की थी लास्ट क्लास में सिखाया था. अब मैं क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. हमें कैसे करना है ये 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे. assumptions, साइन कन्वेंशंस, रे डायग्राम. ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस ऐड कर देंगे, आंसर आ गया. 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये आपको करना है. बट बोर्ड एग्जाम में एक नहीं कई बार क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया, 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो फिर इससे काम नहीं चलेगा. फिर क्या करेंगे? फिर ये इक्वेशन यहां तो डायरेक्ट यूज की, ये इक्वेशन आई कैसे? फर्स्ट सरफेस के लिए ये इक्वेशन हमें डेराइव करके दिखानी पड़ेगी. यानी फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन डेराइव करेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस. यहां तक ये आई कैसे, जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन कराया था वो डेरिवेशन करेंगे, ये आ जाएगा. फिर सिमिलरली करके फॉर सेकंड सरफेस, सिमिलरली करके सेकंड सरफेस के लिए उसमें वैल्यू चेंज कर देंगे, देन ऐड कर देंगे. 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, आ चुका है एग्जाम में, आ चुका है. साइन कन्वेंशन, अजम्पशन, साइन कन्वेंशन, सिंगल सरफेस के लिए ये डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा. फिर सिमिलरली करके ये और फिर ऐड कर देंगे. 5 नंबर में आता है तो 3 मार्क्स में आता है तो आपके सामने है. दैट इज सफिशिएंट. व्हाट इट अबाउट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. कैसे? इफ एडिशनल केस है, डेरिवेशन पूरा हो गया है, स्टार मार्क कर दिया है मैंने. एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. इफ object is placed at infinity, what does it mean? इसका मतलब है object distance is minus infinity and image is formed at, इमेज कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज जहां भी बनती है, प्लीज ध्यान दें, इमेज जहां भी बनेगी उसे फोकस कहा जाता है. देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं. इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी
that is image distance equals to focal length. Putting the values in equation number 4, fourth equation में v is f, u is minus infinity. What it becomes? 1 by f minus 1 by minus infinity equals to RHS सेम रहेगा mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus r2. 1 by infinity 0. So this can be written as 1 by f equals to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus r2. Equation number 5. Equation number 5 आ गया है. Got it? Ray diagram, assumptions, sign conventions and derivation. फिर एक्स्ट्रा पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं. लेट मी कंटिन्यू द एक्स्ट्रा पॉइंट्स. एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हम लेंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं. लेट अस प्रोसीड. द एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला. कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5. इसी में वैल्यू पुट करके ही आ गया. अब दोनों को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशंस 4 and 5. व्हाट वी गेट? दोनों में RHS सेम है तो LHS भी सेम होने चाहिए. देयरफॉर 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. LHS को कंपेयर किया तो दिस इक्वल टू 1 by f. दिस इज नोन एज व्हाट इट इज? दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला. इसे वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है. इसमें v u refractive index of the of the lens, refractive index of surrounding medium and radius of curvature of first and second surface का रिलेशन है. इसमें सिर्फ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकस का रिलेशन है, फोकल लेंथ का रिलेशन है. सो दिस इज लेंस फॉर्मूला और इसे कहा जाता है गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन. क्या बोलते हैं? गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन या सिंपली लेंस फॉर्मूला कह देते हैं. होप यू गॉट इट. स्टिल देयर आर फ्यू मोर एक्स्ट्रा पॉइंट्स. कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं लाइक व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस. व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? ये सबको पता होगा. पावर ऑफ अ लेंस मैं बार बार कहता हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कुछ पूछा जाए, यदि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तुरंत वहीं पे रोक के अपना आंसर लिखें, अपना आंसर सोचें, उसके बाद आगे का वीडियो देखें एंड देन चेक कि आपका आंसर सही है या कुछ मिस्टेक है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि हमें कितनी चीजें पहले से पता है, कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, कितना हमें सीखना है. सो प्लीज फॉलो दैट स्टेप्स. पावर ऑफ ए लेंस इज the ability. It is the ability of a lens to converge or to diverge. Ability to converge or to diverge is known as power of a lens. What is its formula? Power is equals to 1 by focal length. Power का formula 1 by focal length. What is its SI unit? हम अक्सर देखते हैं फोकल लेंथ मोस्टली क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में होती है. क्यों? क्योंकि हम स्मॉल अपर्चर और थिन लेंस लेके चलते हैं. फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर में लेते हैं. बट जब SI यूनिट की बात करें, यू नो वेल, SI यूनिट में तो सेंटीमीटर होता ही नहीं है. SI यूनिट में तो मीटर आ जाता है लेंथ के लिए. सो फोकल लेंथ की SI यूनिट क्या होगी? मीटर. सो ये बनेगा 1 by मीटर, यानी मीटर इनवर्स पर मीटर, which is also known as
डायोप्टर, सिंबल इज कैपिटल डी, जिसे डायोप्टर बोलते हैं, एंड सिंबल इज कैपिटल डी, कैपिटल डी, डायोप्टर इज द सिंबल. Now let me combine all the equations. What is power? Combining all the equations. Power equals to 1 by focal length. 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, and 1 by v minus 1 by u equals to mu 2 by mu 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. सबको कंबाइन कर दिया है, ध्यान रखेंगे, सबको हमने कंबाइन कर दिया है, ध्यान रखेंगे. पावर, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबको हमने कंबाइन कर दिया है. एक और एक्स्ट्रा टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब है लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर देगा, मींस कितने टाइम्स बड़ा या छोटा इमेज बनाएगा. सो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ HI and HO. HI height of image, HO height of object. Another formula, V by U, image distance by object distance. मिरर में, मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मिरर में ये तो सेम था, बट मिरर में यहाँ माइनस वी बाई यू था, लेकिन लेंस में प्लस वी बाई यू आएगा. मैग्निफिकेशन HI by HO फॉर लेंस इक्वल टू V by U. व्हाट इट? माइनस नहीं आएगा. मिरर में माइनस वी बाई यू, लेंस में प्लस वी बाई यू, ये सेम रहेगा दोनों में. यहाँ पे V by U आ जाएगा. अब इसको आगे यूज करेंगे या किसी को भी यूज करेंगे इनमें से, तो साइन कन्वेंशन हमें फिर से अप्लाई करने न्यूमेरिकल्स में. दैट इज अबाउट मैग्निफिकेशन. सभी को हमने कंबाइन करके सीखा, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जरा कौन बताएगा. व्हाट इज पावर ऑफ गॉगल्स? You all are familiar with goggles? You know goggles? Sunglasses. Goggles यानी sunglasses की पावर क्या होती है? What is power of goggles? Power of sunglasses कौन बताएगा? Power of goggles और sunglasses is what? बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया, very good reply, 0. Goggles की पावर 0 होती है. ऐसा क्यों? Goggles, sunglasses लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज से, सनलाइट, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं, उनमें से जो हार्मफुल रेडिएशंस है, उनसे हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. सो दे आर डिजाइंड, इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आ जाता है और सेम साइड में होता है. सेम होता है इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम डिजाइन करते हैं इस तरह से, लाइक दिस. जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का है, सेकंड सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम और सेम साइड में आ जाता है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिससे ये दोनों कैंसल हो जाते हैं और ये 0 मतलब पावर 0 मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है. पावर 0 का मतलब वो कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करते. गॉट इट? अबाउट द पावर. व्हाट डू यू मीन बाय combination of lenses? Combination of lenses. Let me take first case. If two lenses kept in contact, two lenses kept in contact, दो lenses को हमने contact में रख दिया है. One lens, another lens. इस पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. बोर्ड एग्जाम में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया वो भी डिस्कस करेंगे आगे.
बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल में शेयर करूंगा. यू कैन अटेम्प्ट, यू कैन आस्क योर डाउट्स, क्वेरीज. फर्स्ट लेंस का पावर P1 फोकल लेंथ f1, सेकंड लेंस का पावर P2 फोकल लेंथ f2. देन व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? डायरेक्टली ऐड होंगे P1 प्लस P2, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हुए थे. व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2. फोकल लेंथ रेसिप्रोकल करके ऐड होंगे लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल. एंड मैग्निफिकेशन स्मॉल m, मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगा m1 into m2. m1 is the magnification of first and m2 magnification of second lens. जब लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हों, 3 लेंसेज हो तो प्लस P3 प्लस 1 by f3 into m3. इस तरह से लेंस कॉन्टैक्ट में रखते जाएंगे, इसमें टर्म्स ऐड होती जाएंगी. बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है. एक और पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर दूं, दोनों लेंस जो भी रखेंगे उनके फोकल लेंथ और पावर साइन कन्वेंशन के साथ रखने. साइन कन्वेंशन के साथ मींस कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव, बट एक लेंस कॉन्केव एक लेंस कॉन्वेक्स. कॉन्केव लेंस का पावर एंड फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होते हैं. यदि कॉन्केव को कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका पावर भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही रखेंगे. यहाँ पे माइनस होगा, होने दो. नेगेटिव है तो नेगेटिव ही पुट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, if lenses are placed x meter apart, दोनों लेंसेज को x मीटर पे रख दें तो कैसे होगा? 2 lenses like this, पावर P1 फोकल लेंथ f1, पावर P2 फोकल लेंथ f2, x मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus x by f1 f2. कैसे आया वो भी हम सीखना चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते हैं. Power of combination is P equals to P1 plus P2 minus X into P1 P2. That is generally questions अभी तक जो पूछे गए हैं कॉन्टैक्ट में जो लेंसेज इन पे पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट है, काफी अच्छे